हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट आप सभी लोग बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों फिजिक्स क्लास पहला चैप्टर का। ठीक है, ये भी ध्यान रखना 3 नंबर में आपके स्कूलों में आता है मेरे प्यारे साथियों, जिसका नाम है मेरे प्यारे साथियों एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो सबसे पहले सर आप टॉपिक पढ़ाने से पहले स्थितिज ऊर्जा क्या होता है ये बता दीजिए। तो मैं मेरे प्यारे साथियों मान के चलो कोई एक वैद्युत द्विध्रुव है, क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है, ये ऐसे रखा है। अब एक कुछ देर बाद कुछ समय पश्चात ये ऐसे घूमकर यहां आ जाता है। तो ये पहले ऐसे था, मैं और बता देता हूं, ये पहले ऐसे था, अभी घूमकर क्या हो गया, ऐसे आ चुका है। तो इस वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति में क्या हो गया मेरे प्यारे साथियों, परिवर्तन। और इसी परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा होती है उसी को क्या बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों, स्थितिज ऊर्जा। और इसका परिभाषा लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, लेकिन पेपर हॉल में मत लिखना, ठीक है। क्या लिखोगे, ठीक है, विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति विशेष के कारण जो ऊर्जा संचित होती है उसे क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, पेपर में नहीं लिखना है करके, मैं डायरेक्ट व्यंजक आता है इसका आंसर व्यंजक पढ़ा रहा हूं। ठीक है, परिभाषा आप लिख लेना, मैं बोल दिया हूं। अब देखो मेरे प्यारे साथियों, इसमें चित्र भी बनाने की जरूरत नहीं रहता है। क्यों पता है, अगर ध्यान रखना आप पीछे टॉपिक पढ़े हो क्या चीज, घुमाने में किया गया कार्य, तो स्थितिज ऊर्जा आप लोग के लिए चुटकी का खेल है, देखना वैसी बनेगा, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले मान लो पी द्विध्रुव आघूर्ण वाला एक वैद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र ई के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। कितना कोण भाई, थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। अब इसमें आज का कंडीशन मेरे प्यारे साथियों क्या है, इसमें मैं चित्र बना देता हूं लेकिन पेपर हॉल में आप लोग मत बनाना। एक क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, एक समान विद्युत क्षेत्र, ये क्या है भाई, एक समान विद्युत क्षेत्र। आप ध्यान रखना चित्र आप बना सकते हो, ठीक है, क्योंकि बुक में भी नहीं दिया रहता है, मैं आपको बता के बना रहा हूं भाई। इसमें क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है जो ध्यान रखना क्या है भाई, थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। लेकिन दो चित्र हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें सेम सेम चित्र बनाते थे, लेकिन आज का चित्र अलग है मेरे प्यारे साथियों। आज जो वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे मेरे प्यारे साथियों वो कुछ इस तरह से रहेगा। ध्यान रखना भाई, मैं आपको समझाने के लिए चित्र बना रहा हूं। ये मान के चलो क्या है, कोई वैद्युत द्विध्रुव है, क्या है भाई, वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, अगर आप सिंगल लाइन बनाओगे तो सिंगल बना लो, आपको ज्यादा मोटा दिख रहा है तो भाई, ठीक है, कैसे बनाओगे सर, आपके रहते हम क्यों बनाए सर, आप ही बना दो। बिल्कुल बना रहे भाई, देखो ध्यान से, ठीक है, ध्यान से देखना। ये क्या है, कोई वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, माइनस क्यू, ठीक है, आवेश होता है। अब ये वैद्युत द्विध्रुव ध्यान रखना ई वेक्टर के साथ कितना कोण बनाते हुए रखा गया मेरे प्यारे साथियों, थीटा कोण। यहां पास एंगल कितना बन रहा होगा, थीटा कोण। अब इस स्थिति को बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों मानक स्थिति। क्या बोलते हैं, मानक स्थिति। अब इसको घुमाकर विद्युत क्षेत्र के क्या लाना है मेरे प्यारे साथियों, समांतर लाना है। मतलब इस चित्र को ध्यान रखना, जो ऐसे रखा है घूम कर क्या होने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों, कुछ देर बाद ऐसे होने वाले हैं। मतलब ये घूमेगा तो ये माइनस क्यों हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, प्लस क्यों। क्या बन जाएगा मेरे प्यारे साथियों, प्लस क्यों। ठीक है, मतलब आपको साफ जाहिर है जब हमारा, ठीक है, प्रारंभिक स्थिति को क्या बोलेंगे, मानक स्थिति। ठीक है, मतलब प्रारंभ में, ठीक है, प्रारंभ में आप देख सकते हो विद्युत क्षेत्र के साथ कितना कोण बना रहा है, थीटा, और घूमने के बाद विद्युत क्षेत्र के साथ कुछ ना कुछ बनाएगा कोण, उसको भी क्या नाम देंगे, थीटा। कितना कोण से घूम रहा है वो नहीं पता, ये ध्यान रखना, ऐसे भी हो सकता है। ध्यान से देखना भाई, पहले मैं बेसिक समझा रहा हूं, ये ऐसे रखा है, ये घूम के ऐसे भी आ सकता है, ठीक, कभी घूम के ऐसे आ सकता है, ऐसे आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, वो मेरे को नहीं पता, ठीक है। लेकिन लास्ट में एंगल कितना बनेगा, थीटा, और अभी प्रारंभ में भी क्या है, थीटा। लेकिन प्रारंभ में हम लोग 90 लेंगे, क्योंकि आप लोग को दिख रहा है विद्युत क्षेत्र ई और इधर क्या है भाई, द्विध्रुव, तो कोण कितना बढ़ रहा होगा, 90। तो वो सब चीज बात की बात है, पहले वो सब चीज छोड़ो, ठीक है। अब आते हैं अपना टॉपिक, मेन टॉपिक में आते हैं मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से देखना भाई, ठीक है। मान लो पी द्विध्रुव आघूर्ण वाला एक वैद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र ई के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। चित्र नहीं बनाना है, मैं बार बार बोल रहा हूं। अब ध्यान से देखना, यहीं पास से व्यंजक स्टार्ट करते हैं भाई, कहां से, यहीं से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद आपको डायरेक्ट लिखना है द्विध्रुव, पीछे जस्ट पढ़े सेम वैसी घुमाने में किया गया कार्य है। द्विध्रुव को घुमाने में, ठीक है, या ऐसे लिखो द्विध्रुव पर लगने वाला, द्विध्रुव पर
लगने वाला बल युग्म या बल आघूर्ण, जो लिखना लिख लो, बल युग्म, ठीक है, या बल युग्म का आघूर्ण लिख लो, अच्छा थोड़ा सा और अच्छा दिखेगा, बल युग्म का आघूर्ण। सूत्र बताओ सर। सर मैं बताता हूं सर, मेरे को याद है, क्या है, टाउ बराबर पीई, क्या है भाई, साइन थीटा। इसको समीकरण मेरे प्यारे साथियों 1 देंगे, क्या देंगे, 1। अब सर और क्या बताए थे, जैसे कल पढ़े थे हम लोग अल्प कार्य कैसे निकालते थे, अल्प कोण से घूमते थे, डी थीटा कोण से घूमते थे, उसी प्रकार मेरे प्यारे साथियों और एक्सप्लेन करो, ध्यान से देखना। यहां पर ये वैद्युत द्विध्रुव ऐसे रखा है हम लोग को, क्या है, ऐसे रखा है, इसको घुमाएंगे, ठीक है, घुमाएंगे तो मान के चलो अल्प कोण ऐसे घूम गए हैं, तो अल्प कोण को क्या बोल रहा है, डी थीटा। तो आप लिखेंगे हिंदी में डी थीटा अल्प कोण से क्या करने में भाई, घुमाने में किया गया क्या चीज, अल्प कार्य, किया गया अल्प कार्य, ठीक है। सबको पता है भाई डी थीटा कोण से घुमा रहे हैं, ठीक, तो क्या आएगा, किया गया कार्य डी डब्ल्यू बराबर क्या होता है भाई, टाउ इंटू कितना होता है, डी थीटा, ठीक है। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणित विस्थापन, कितना कोण से घूम रहा है, डी थीटा, इसी कारण उसको विस्थापन बोलते हैं। उसके बाद टाउ का मान बताओ सर, बता देते हैं, पीई साइन थीटा इंटू क्या आएगा मेरे प्यारे साथियों, डी थीटा, और यहां पास क्या आएगा, डी डब्ल्यू आएगा। इसको समीकरण क्या देंगे, 2। अब सर इतना तो हम लोग पीछे भी पढ़े थे, घुमाने में किया गया कार्य, वही क्यों पढ़ा रहे हो, वही 6 मेरे प्यारे साथियों, एक ही जगह चेंज होगा, और वो कहां होगा मैं बताऊंगा। उसके बाद क्या करते थे, याद करो, तो आप लिखते थे अतः, क्या लिखते थे, अतः वैद्युत द्विध्रुव को, किसको भाई, वैद्युत द्विध्रुव को कितना, θ1 बराबर थीटा, ठीक है, ध्यान से देखना, यही पास समझने वाली चीज है भाई, θ1 बराबर थीटा आएगा कि क्या आएगा, ये सोचने वाली बात है, ध्यान से देखना। फिर से मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से देखो एक बार, देखो ये वैद्युत द्विध्रुव है, क्या है भाई, वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। अब यहां पास जो वैद्युत द्विध्रुव है और इधर वाला कुछ ना क्या है, विद्युत क्षेत्र। अब यहां पास कितना कोण से रखा है अपने को पता है क्या, नहीं, तो उस कंडीशन को ध्यान रखना, क्या मार रहा है, थीटा बराबर θ1। उसके बाद कुछ ना कुछ ये एंगल घूमेगा, तो घूम कर मान के चलो ऐसे हो गया होगा, तब थीटा का मान कितना मारा है, θ2। तो आप लोग लिखेंगे क्या, थीटा बराबर θ1 से क्या चीज, थीटा बराबर θ2 तक क्या करने में, घुमाने में, क्या करने में भाई, घुमाने में किया गया क्या चीज, कुल कार्य, किया गया क्या लिखोगे, कुल कार्य। तो कुल कार्य कितना आएगा सर हम लोग को पता है जो अल्प कार्य है उसका लिमिट लगाकर अगर समाकलन कर दे तो कुल कार्य निकल जाता है। तो कुल कार्य क्या आएगा मेरे प्यारे साथियों, W बराबर समाकलन में θ1 से कितना, θ2, और यहाँ पास DW, क्या आएगा, DW। अब मान रख दो मेरे प्यारे साथियों, θ1 से कितना, θ2, दिख रहा है कि नहीं, एक बार चेक कर लेते हो, ठीक है जी, दिख रहा है, ध्यान से देखना भाई। DW का मान बताओ सर, PE और क्या है, साइन थीटा इंटू क्या आएगा, डी थीटा आएगा, और इधर क्या चल रहा है, W। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों, देखो ध्यान से। उसके बाद W बराबर बताओ सर, क्या बताया सर, P क्या है, कांस्टेंट है, तो अंदर क्या बचेगा, θ1 से θ2 और साइन थीटा इंटू डी थीटा, ठीक। अब सबको पता है साइन थीटा का समाकलन क्या होता है भाई, क्या होता है, कौन बताएगा, सर मैं बताता हूं, माइनस कॉस थीटा होता है, और लिमिट क्या लग जाएगा, θ1 से θ2 लग जाएगा। लिमिट रखना, जिन लोग को पता नहीं है उन लोग लिख लेना भैया, साइन थीटा और डी थीटा बराबर कितना होता है, कॉस थीटा, क्या होता है भाई, कॉस थीटा, लेकिन आगे क्या लगाना, माइनस, ठीक है, थोड़ा जगह कम हो रहा है, क्या लिखना, माइनस कॉस थीटा, क्या आएगा, माइनस कॉस थीटा। तो लिमिट कैसे रखोगे बताओ, पीई ऐसी रहेगा, ठीक है, माइनस कॉस और थीटा के जगह पहले θ2 आएगा, तो माइनस कॉस θ2, पीछे पढ़ चुके सेम वही है, घुमाने में किया गया कार्य, कहां पास चेंज होगा मैं बताऊंगा नेक्स्ट। उसके बाद अब बताओ, बीच में माइनस लगाते हैं, जब दूसरा लिमिट रखते हैं तो माइनस लगा दिया, फिर ये वाला माइनस आएगा, तो माइनस कॉस θ1, ठीक है। मैं पीछे वीडियो में आराम से समझाया हूं मेरे प्यारे साथियों, अगर वीडियो देखे होगे तो समझ आया होगा। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो क्या आएगा, पीई और कोष्टक में माइनस कॉस θ2 और प्लस कॉस θ1 आएगा। उसके बाद ये θ1 है ना, क्या है भाई, θ1, प्लस वाले पहले लिखो,
तो पीई आएगा और क्या आएगा कोष्टक में भाई कॉस थीटा 1 और माइनस कॉस थीटा 2 आएगा, और इधर क्या चल रहा है भाई डब्लू। अब बताओ आप लोग मेरे प्यारे साथियों, ये समीकरण 3 है। समीकरण 3 क्या कहलाता था पता है? घुमाने में किया गया कार्य के लिए व्यंजक कहलाता था। और आप लोग को पता होगा मेरे प्यारे साथियों, 11वीं क्लास पढ़ के आए हो, कार्य जो है वो दो रूप में बदलता है। एक ऊर्जा के रूप में, कौन से भाई? गतिज ऊर्जा या तो स्थितिज ऊर्जा। लेकिन यहाँ वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति क्या हो रहा है भाई? चेंज हो रहा है। इस कारण से ये ऊर्जा किसमें बदलने वाला है? किसमें बदलने वाला है? स्थितिज ऊर्जा में। तो यहाँ पास क्या करते हैं मेरे प्यारे साथियों, थीटा 1 के जगह हम लोग क्या रखे और थीटा 2 के जगह क्या रखे? याद करो, घुमाने में किए गए कार्य में यहां पास थीटा 1 के जगह क्या रखते थे? याद करो, जो बता देगा उसको 1 रुपए इनाम भाई। याद करो, कोई बता सकता है? नहीं सर मेरे को तो याद नहीं आ रहा है। ठीक, हम बताएंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, ध्यान से देखना, इस बार का थोड़ा सा कंडीशन अलग है मेरे प्यारे साथियों। आज थीटा के जगह क्या लेंगे हम लोग, ध्यान रखना, पाई/2 लेंगे थीटा 1 के जगह, और थीटा 2 के जगह क्या लेंगे भाई? थीटा लेंगे। क्यों लेंगे अभी देखेंगे, ध्यान से देखना। पीछे आप याद करो, थीटा 1 के जगह 0 रखते थे। क्या रखते थे भाई? 0। और थीटा 2 के जगह कितना रखते थे मेरे प्यारे साथियों? थीटा रखते थे। यही रखते थे। एक बार मैं चेक कर लेता हूं थोड़ा सा, मेरे से कोई गलती ना हो। ठीक, बिल्कुल सही है भाई, वही रखते थे। क्या रखते थे भाई? थीटा 1 के जगह क्या रखते थे? 0। और थीटा 2 के जगह थीटा रखते थे। क्यों रखते थे मैं अभी बताता हूं। ठीक है, तो अभी इसको हल करते हैं। क्या लिखेंगे? अतः, क्या लिखेंगे? अतः वैद्युत द्विध्रुव को, किसको भाई? वैद्युत द्विध्रुव को कहां से भाई? थीटा। अब इस बार थीटा 1 का मान क्या रखेंगे बताओ? थीटा का मान मतलब थीटा 1 का मान क्या रखेंगे? कौन बताएगा? तो मैं कहां पास बताऊं मेरे प्यारे साथियों? यहां पास बता दूं, थोड़ा जगह दिख रहा है मेरे को। ये विद्युत क्षेत्र है। क्या है? विद्युत क्षेत्र। अब देखो, वैद्युत द्विध्रुव ऐसे रखा है, तो ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, ये ध्यान रखना, विद्युत क्षेत्र के साथ कितना अंश का कोण बना रहा है? 90 अंश का। तो इस बार थीटा 1 का मान कितना लेंगे मेरे प्यारे साथियों? 90 अंश। क्या लेंगे? 90 अंश से थीटा 2 का मान कितना रखेंगे? ठीक, अब ये वैद्युत द्विध्रुव ऐसे रखा है, ऐसे रखा है। अब ये घूमकर विद्युत क्षेत्र के समांतर भी आ सकता है, या घूमकर ऐसे जाएगा, कहीं भी जा सकता है। मतलब मान के चलो घूमकर ऐसे आ गया। क्या हो गया? ऐसे आ गया। तो इस थीटा 2 का मान कितना लेंगे पता है क्या? ऐसे आ गया है, ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, कितना बड़ा है कोण पता है क्या? नहीं। इस कारण से उसका मान क्या लेते हैं मेरे प्यारे साथियों? थीटा लेते हैं। तो थीटा 2 का मान क्या लेंगे? थीटा। ठीक है, क्या लेंगे? थीटा। यहां पास आप लोग को समझ नहीं आ रहा होगा तो अगर कंफ्यूजन मत होना, यहां पास ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, क्या लिख सकते हो? थीटा 1 से थीटा 2 तक। क्या लिख लेना? थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कुल कार्य। तो आप कंफ्यूजन नहीं होगे। ठीक है, नेक्स्ट, तो ध्यान से देखना, इस मान को पुट कर दो। तक क्या लिखोगे? तक घुमाने में किया गया कार्य। आप लोग कंफ्यूजन हो रहे होगे तो मैं लास्ट में भी समरी बताऊंगा, टेंशन मत लो। तो W बराबर कितना आएगा? PE। क्या आएगा? P और कोष्टक में cos थीटा 1 का मान 90 अंश माइनस cos थीटा आएगा। अब उसके बाद इसको देखो, हल करो भाई। हल करने आता है सबको? बताओ कौन cos 90 अंश का मान कौन जानता है? सर मैं जानता हूं। cos 90 अंश का मान क्या होता है मैं बताऊं? सर 0 होता है। क्या होता है? 0। तो आंसर क्या आएगा? W बराबर PE और 0 माइनस कितना आएगा? 0 माइनस cos थीटा। तो आपका आंसर कितना है मेरे प्यारे साथियों? 0 हट जाएगा, तो W बराबर कितना होगा? माइनस PE और कितना आएगा? cos थीटा। क्या आएगा भाई? cos थीटा। और यही आपका मेरे प्यारे साथियों आंसर है। लेकिन आपको कार्य नहीं, स्थितिज ऊर्जा निकालना था। तो आप लिख सकते हो, यही किया गया कार्य किसमें भाई? स्थितिज ऊर्जा में संचित होती है। क्या होती है भाई? संचित होती है। तो आंसर क्या आएगा? W के जगह बस क्या आएगा? U आएगा, और इधर क्या आएगा? माइनस PE cos थीटा। माइनस P क्या आएगा मेरे प्यारे साथियों? cos थीटा। माइनस P cos थीटा आएगा। और यही मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, क्या है? एक समान विद्युत क्षेत्र में
वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक है। ठीक है, हिंदी आप लोग लिख लेना, एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक है। ठीक है, इतना समझ आया। अब मैं क्या समझा रहा था मेरे प्यारे साथियों, ये चीज समझा रहा था, क्या चीज, समीकरण 3। तो मैं आपको बेहतरीन तरीके से समझा रहा हूं समीकरण 3 को। ठीक है, क्या चीज भाई, बेहतरीन तरीके से समझा रहा हूं। और क्या चीज, एक होमवर्क दे रहा हूं आप लोग के लिए। ठीक है, हम लोग ध्यान रखना, बल आघूर्ण पढ़े थे, उसमें हम लोग स्पेशल स्थिति निकाले थे। ठीक है, या स्पेशल स्थिति बोलो या स्पेशल पॉइंट बोलो, जो बोलना है। ठीक है, या स्पेशल स्थिति बोलना है, ठीक है, या विशेष स्थिति, जो लिखना लिख सकते हो। ठीक है, पहला पॉइंट क्या करना है आप लोग को, काम दे रहा हूं, थीटा का मान 0 रखना है, तो यू का मान क्या आएगा ये बताना। ठीक है, दूसरा, थीटा का मान जब मैं 90 रख रहा हूं तो यू का मान क्या आ रहा है ये निकालना। ठीक है, थर्ड नंबर क्या करना, थीटा का मान जब 180 रखे तो यू का मान क्या आ रहा है ये निकालना। तीनों आप लोग के लिए होमवर्क है, उम्मीद करता हूं आप लोग को रखने आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, उसके बाद मैं क्या बता रहा था मेरे प्यारे साथियों, एक कॉन्सेप्ट आया था, W बराबर पीई कॉस थीटा 1, ठीक है, माइनस क्या आता था, कॉस थीटा 2, यही आता था। अब यहीं तक तो ध्यान रखना, घुमाने में किया गया कार्य व्यंजक है, और यही ध्यान रखना स्थितिज ऊर्जा के लिए भी व्यंजक यही लिखा रहे हो। तो यहां पास से चेंज होता है मेरे प्यारे साथियों, यहां पास को आपको दोनों के लिए सेम निकालना है यहीं तक। जिन लोग को, ध्यान से देखना भाई, जिन लोग को घुमाने में किया गया कार्य पता है, उनके लिए स्थितिज ऊर्जा निकालना बहुत सरल है, क्योंकि पूरा व्यंजक A to Z यही बनाना है और यहां पास आके क्या करना है, चेंज करना है। तो मैं आप लोग को कार्य लिखा रहा हूं, पहले क्या कर रहा हूं, घुमाने में किया गया कार्य के लिए व्यंजक लिखा रहा हूं, कार्य व्यंजक, और ये स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक क्या है, स्थितिज ऊर्जा। तो यहां पास जब ध्यान से देखना, पीछे का व्यंजक क्या था, जब किया गया कार्य में एक वैद्युत द्विध्रुव इसमें क्या करता था, ऐसे रखा था। ध्यान से देखना भाई, आप लोग को समझना बहुत जरूरी। ठीक है, इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव ऐसे रखा था, जब घुमाने में किया गया कार्य निकालते थे, उसके बाद एक घूम कर क्या हो जाता था मेरे प्यारे साथियों, ऐसे हो जाता था, घूमकर ऐसे। तो पहले जो है ऐसे रखा है, तो ये ध्यान रखना, विद्युत क्षेत्र के साथ कितना अंश का कोण बना रहा है, 0 अंश। इसी कारण थीटा 1 की जगह क्या लिखते थे मेरे प्यारे साथियों, 0 अंश। और एक घूमने के बाद कैसे घूमे, ऐसे घूमे, वैसे घूमे, कैसे घूमे नहीं पता, इसका स्थिति क्या है पता नहीं, 180 में है, 270 में, 360 में, किस में है पता नहीं। इस कारण से ध्यान रखना, इस थीटा 2 का मान क्या लिखते हैं मेरे प्यारे साथियों, थीटा लिखते हैं। जब घूम गया था तब, और नहीं घुमा था तो थीटा 1 का मान क्या आया था, 0। तो यहां पास मेरे प्यारे साथियों, जब कार्य का व्यंजक निकालते हैं तो थीटा 1 का मान क्या आएगा मेरे प्यारे साथियों, 0, और थीटा 2 का मान क्या आएगा मेरे प्यारे साथियों, थीटा आएगा। ठीक है, और स्थितिज ऊर्जा के कंडीशन में क्या है, ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है, इसमें रखे रहेगा, कैसे रखे रहेगा, मैं बताया था स्टार्टिंग में, 90 अंश के कोण पर रखे रहेगा, कितना, 90 अंश। तो आप लोग को ध्यान रखना, आज के कंडीशन में थीटा 1 के जगह क्या लिखना है मेरे प्यारे साथियों, 90 अंश, और थीटा 2 के जगह क्या लिखेंगे वही सोचने वाली बात है, थीटा 2 के जगह क्या लिखें सोचने वाली बात। तो मेरे प्यारे साथियों पहले ऐसे रखा है, अब एक घूमकर ऐसे आएगा, अब एक घूमकर आएगा तो मान के चलो ये ऐसे आ गया, घूमकर ऐसे आ गया। अब कितना अंश का कोण बना रहा है विद्युत क्षेत्र के साथ पता है क्या, नहीं, इस कारण से क्या मानते हैं हम लोग, थीटा। तो थीटा 2 का मान भी क्या आएगा, थीटा। सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, किया गया कार्य निकालना है तो थीटा 1 की जगह 0 रखना, और स्थितिज ऊर्जा निकालना है मेरे प्यारे साथियों तो थीटा 1 की जगह 90 अंश रखना। आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे साथियों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूले, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।